नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं बी राइट विजन क्लासेस में। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट कंटिन्यू कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पे मैंने पहले भी 2 या 3 वीडियोस हम लोगों की आ चुकी हैं। एक बार उनको आप लोग देख लेंगे तो हम लोगों को बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और वहां से बेसिक्स के बाद हम लोग धीरे धीरे मॉडरेट लेवल पे अपग्रेड हो रहे हैं और उसी सीरीज में आगे हम लोग ये नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से कहता है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 650 in 1 year and 676 in 2 years at a certain rate of interest। आपको बताना है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और वो सम क्या है। कोई धनराशि 1 वर्ष में 650 रुपए व 2 वर्षों में 676 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर और आपको वो धनराशि ज्ञात करनी है कि वो धनराशि कितनी है। कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे वो देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं दोस्तों। हम लोगों को दिया गया है कि 2 ईयर में 676 था और 1 में 650 था। हम लोग अगर देखते हैं तो हमने देखा 26 रुपए हम लोगों के पास में इंटरेस्ट आया है। 26 रुपए क्या है हम लोगों के पास में? इंटरेस्ट। ये अगर मैं अपना प्रिंसिपल मान के चलूं कि ये मेरा प्रिंसिपल है 650, क्यों? क्योंकि अगले ईयर के लिए तो ये प्रिंसिपल बन जाएगा ना, आगे तो इसके ऊपर मिलता रहेगा हम लोगों को इंटरेस्ट। और कितना मिला होगा? R% मिला होगा, क्योंकि एक ही ईयर का टाइम है। 2 का होता तो फिर से R/100 हो जाता। और कितने रुपए मिला है? 26 रुपए। ठीक है। 13 से ये 2 टाइम और 13 से ये 50 टाइम्स और 50 से ये 2 टाइम्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो R कितना आ जाएगा मेरे पास? 4%। तो एक तो हम लोगों को मिल गया। हम लोगों का जो रेट परसेंट पूछा गया था वो रेट परसेंट कितना है? 4% है। ठीक है दोस्तों। अब यहां से 4% से हम लोग इस सम को भी निकाल सकते हैं। कैसे? अब उसे देख लेते हैं दोस्तों। P मल्टीप्लाई 1 + 4/100 और कितना हो गया? 650। क्योंकि इससे पहले 1 साल और लगा है ना हम लोगों को यहां तक आने में, उसी के अकॉर्डिंगली P 104 और ये हुआ है हम लोगों का 100 इक्वल टू कितना हुआ? 650। ठीक है। अब यहां से आप इसको कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से, उसको देख लेते हैं। ठीक है। 13 से 8 टाइम्स और 13 से 50 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स और 4 से 25 टाइम्स। 25 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो P क्या आ गया आप लोगों के पास में? 625 रुपए। और यही मेरा क्या होगा? वो सम होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे। अगला टाइप हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। ये टाइप कुछ इस तरीके का है, जब हम लोगों को 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट ना देके पर्टिकुलर ईयर्स का, जैसे 2nd ईयर का, 3rd ईयर का, 4th ईयर का, पर्टिकुलर उस ईयर का, जैसे 1991 92 93, तो 92 का या 93 का, लेकिन हमने 91 में मनी जमा किया था। बात समझ रहे हैं आप मेरी? दूसरे साल का, तीसरे साल का या चौथे साल का, कुछ इस तरीके से सिर्फ 1 साल का हमें दे दिया और हमें सम ऑफ मनी या रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर कुछ इस तरीके से हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्हें किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन होंगे, हम वो देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ दिस 2nd ईयर का दिया है दोस्तों, है ना, दूसरे साल में, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम इज 550 रुपीज, मतलब दूसरे साल 550 रुपए मिले होंगे। ठीक है। तो आपको बताना है कि वो सम ऑफ मनी क्या होगी। यदि किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 550 रुपए ब्याज मिल रहा हो, तो आपको बताना है वह धनराशि क्या होगी। कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को वो देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों। मैं मान लेता हूं मेरे पास सिर्फ 100 रुपए थे,
जो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए लगाए थे। फॉर्मूले क्या है सब हम लोगों ने तो किया नहीं था, हम उस तरीके से करेंगे जो हमने पहली वीडियो में सीखा था। माना मेरे पास में 100 रुपए थे, ठीक है, ठीक, 2 साल ब्याज के मिले होंगे ना, फर्स्ट सेकंड ईयर का मैं दिया है 10% से, और यहां पे भी 10% से। 10% से यहां 10 रुपए मिले होंगे और यहां पे भी कितना मिला होगा, 10 रुपए। लेकिन इसका फिर से इस ईयर में 10% मिला होगा ना, यानी कितना रुपया मिला होगा, 1 रुपए। ये मेरा फर्स्ट ईयर है और ये मेरा कौन सा है, सेकंड ईयर है, और सेकंड ईयर में टोटल मुझे कितना मिला हुआ है, 11 रुपए, है ना, इस 100 रुपए के अकॉर्डिंगली। तो यहां पे हम लोग मान लेते हैं कितना मिला हमें, कुल 11, ठीक है। और इस 11 पे हम लोगों को टोटल कितना मिला है, 550, और हम लोगों का अमाउंट कितना था, 100 रुपए। तो यहां पे आप क्या करेंगे, 100 पे कितना मिलेगा, 550 मल्टीप्लाई कीजिए 100 से और अपॉन में कर दीजिए 11, ठीक है। तो कितना आ गया, 5000 रुपए। तो हम लोगों की धनराशि जो हमारे पास थी, हमने जमा की थी, वो कितनी थी, 5000 रुपए। और यही मेरा क्या है, वो आंसर है, वो अमाउंट है। चाहे तो आप इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, 5000 रुपए। फर्स्ट ईयर में 10% से कितना आया यहाँ पे, 50, 500, और यहाँ पे भी कितना आएगा, 500। अगला यहाँ पे क्या था, 10% फिर से कितना हो जाएगा, 50, और दूसरे साल में कितना हो जाएगा टोटल, 550 रुपए। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स पे। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग एक यही कॉन्सेप्ट सिर्फ डिजिट चेंज करके देख लेते हैं। हिंदी में एज इट इज रहेगा, बस आप डिजिट चेंज कर लीजिए। मैंने सिर्फ इतना चेंज किया है कि यहाँ पे 10% की जगह पे 8% लिया है, और उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ सम आया है सेकेंड ईयर का, ठीक है, जो इंटरेस्ट आया है 414.72, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, एक काम करो दोस्तों, जैसे 8% है ये, क्या मैं इसको 8/100 कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं, ठीक। अब इसको क्या करो, 8 से 4 से ये 2 टाइम्स, और ये 4 से कितना 25, तो ये कितना हुआ 2/25, ठीक है। मतलब हम लोगों को क्या लेना है, 2/25। अब कैसे करेंगे एक बार उसको देख लेते हैं, ठीक है। करना क्या है दोस्तों, इस नीचे वाले को, जैसे ये 25 है, तो ये 2 साल के लिए हम लोगों से बस कह रहा है, क्योंकि सेकेंड ईयर का हम लोगों को दिया हुआ है। तो आप क्या करो, इसी का ही स्क्वायर कर दो। 3 के लिए कहता तो क्या करेंगे वो अभी हम लोग आगे डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन ये 2 का है तो इसी को ही क्या करो, स्क्वायर कर दो। तो हम लोगों को अगर बेस मान ले तो 625 मान लेते हैं, ताकि हम लोगों का आंसर डेसिमल में ना बने, ठीक है। यहां पे 2/25 निकाल दो इसका, और यहां पे भी 2/25 निकाल दो इसका। जब इसका 2/25 निकालेंगे तो 25 से 25 बार, और फिर 2 50, फिर 25 से 25 बार 2 50, और यहाँ पे फिर 2 अगर 25 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 से 2 बार, और 2 और 2 4। तो सेकंड ईयर का कितना हो गया हमारे पास में 54, और 54 पे कितना है 414.72, और हम लोगों को निकालना कितने पे है 625 पे। तो आप क्या करेंगे, सिंपल 625 में 414.72 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 54 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4800 रुपए, और वो ही मेरा अमाउंट होगा, वो सम होगा जिसपे हम लोगों ने ये मल्टीप्लाई किया है, जिसपे हम लोगों ने इंटरेस्ट जनरेट किया है। हम लोगों को बस बात समझने की ये है कि जो नीचे वाला है, ठीक, हम लोगों को सिर्फ इसके बेस लेके चलना है, ताकि हम लोगों को कहीं मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम ना हो, और ना ही हमारा आंसर फिर डेसिमल में बने। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हम लोग थर्ड ईयर के लिए आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब उसी सीरीज में हम लोग थर्ड ईयर के लिए देख लेते हैं। हिंदी मीडियम के वालों के लिए बिल्कुल सेम है, बस क्या करना, आप लोगों ने जो क्वेश्चन नोट डाउन किया होगा उसमें 2 ईयर के लिए यहाँ पे थर्ड ईयर कर देना, और 10% है ही, और ये यहाँ पे एज इट इज दिया हुआ है, बस ये चेंज किया है। सेकेंड ईयर का क्या बना दिया, थर्ड ईयर। अब हम लोगों को कौन सी ईयर का दिया है,
थर्ड ईयर का दिया है। इसको देखते हैं 10%, 10/100। 10% का मतलब क्या है? 10/100, दैट मीन्स 1/10। 10 है। अगर ये 2 ईयर का होता तो दोस्तों मैंने क्या बताया था? 10 × 10। लेकिन ये कितने ईयर का है? थर्ड ईयर के लिए, तो एक और 10 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 1000। और हम लोगों का अब बेस कौन सा बनेगा? 1000 का बनेगा। ठीक है। अब यहां से हम लोगों को कितने ईयर का निकालना है? 3 साल का। 1 2 3। 10%, 10%, 10%, कितना होगा? 10% इसका 100, 100 और यहाँ पे 100। ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का और ये थर्ड ईयर का। फिर यहां से 10% निकाल दो, कितना हो गया? 10। कंप्लीट अगर हम लोग ये बात करें तो ये कितना है? 210। और इसका 10% फिर अगले ईयर में जाएगा और कितना हो जाएगा? 21। लेकिन कंप्लीट ओनली थर्ड ईयर में कितना आया है? 121। बात अब यहां से करेंगे क्योंकि उसने किसका दिया है? ओनली थर्ड ईयर का दिया है। यहां तक आई होप, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई यहाँ पे नया है, पहली बार वीडियो देख रहा है और ये कॉन्सेप्ट उसको समझ नहीं आया है, तो प्लीज एक बार सीआई की मैंने 2 वीडियो जो ऑलरेडी बना रखी है उनको एक बार आप विजिट कर लीजिए। वहां से आपके ये बेसिक्स और ये तरीका क्लियर हो जाएगा। इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैसे करेंगे वो देखते हैं। 121 हम लोगों के पास में हो गया है। अब इस 121 पे हम लोगों को कितने रुपए मिल रहा है? 605। लेकिन चाहिए हमें किस पे था? याद करो, 1000 पे। कितने पे चाहिए था? 1000 पे। तो यहां पे 1000 कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 1000 और अपॉन में कितना? 121। 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 5000 रुपए। और यही मेरा क्या होगा? वो सम ऑफ मनी होगा जिसपे मैंने थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकाला है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों इसी सीरीज में फोर्थ ईयर के लिए, मतलब सेम वही क्वेश्चन, बस यहाँ पे कितना चेंज कर दिया? फोर्थ ईयर, और यहाँ पे जितना भी उसका इंटरेस्ट रहा होगा। ठीक है, चलिए सेम वही 10, 10, 10, 10, कितना आ गया? 10,000। तो बेस कितना लेके चलना है हम लोगों को? 10,000। ठीक है, 4 साल के लिए है तो इसको 4 साल का बना लीजिए। 1 2 3 4। 10% निकलेगा हर किसी में। यहां पे कितना आया? 10%, 1000, 1000, 1000, 1000। अब यहां से यहां भेजो 10%, यानी 100। ठीक है, अब इसका कंप्लीट कहां निकलेगा? यहां पे फिर से भेजो, ये हो गया 2100, यानी 2100। और उसका 10% अगर बात करूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 210। अब देखो दोस्तों, अब क्या करना है आगे का, है ना? अब हम लोगों को कंप्लीट ये निकालना है। पहले एक डब्बा थर्ड ईयर में भेजेंगे, फिर नेक्स्ट कंप्लीट किस में भेजेंगे हम लोग? नेक्स्ट ईयर में भेजेंगे। काउंट करो, 1 2 3, 3000, और ये 100 और ये 2, यानी कि 3310। और इसका निकालना है कितना? 10%, जो अगले ईयर में जाएगा कितना जाएगा? 331। और हम लोगों के पास में क्या हो गया फोर्थ ईयर के लिए? 1331। ठीक है, अब बात इस पे करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले ये 2 डब्बा जो 3 ईयर के लिए हम लोग आज तक बनाते आ रहे हैं उसको, और फिर ये कंप्लीट डब्बा अगले ईयर के लिए भेज दो। आई होप कि आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर है। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, ये दिया है 1331, और इस पे कितना बनेगा? 6655। और हमें बनाना किस पे है? 10,000 पे। ठीक है, 6655 मल्टीप्लाई कर लीजिए 10,000 से, और अपॉन में कर दीजिए 31331। जब हम इसे कट करेंगे तो ये 5 टाइम्स कट हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा हम लोगों का 50,000 रुपीज। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट में दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, जब हम लोगों को सेकंड या थर्ड या फोर्थ ईयर के लिए लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिया हो हर ईयर का।
अभी हम लोगों ने क्या किया था, सेकेंड ईयर का दिया था, थर्ड ईयर का दिया था, फोर्थ ईयर का दिया था, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट सबका सेम था। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक ईयर का अलग अलग है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज ₹420 for 20, the rate of interest for first year is 5% and for second year is 10%. Find out the sum of money. ठीक है दोस्तों, यदि किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष का ब्याज 420 हो और ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 5% व द्वितीय वर्ष के लिए 10% हो तो वह धनराशि ज्ञात करो। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। करना इसमें भी सेम है, जैसे हम लोगों को दिया हुआ है सिंपल सा कि ये सेकेंड ईयर के लिए है। हम मान लेते हैं हमारे पास में कुल 100 है, ठीक है, कितना भी हमारे पास में बस 100 है। पहले ईयर में 5%, दूसरे ईयर में 10%, ठीक है। 5% यानी कि कितना आ गया 5 और 10% यानी कि 10। अब इसका फिर अगले ईयर में जाएगा, लेकिन सेकंड ईयर के लिए तो 10% है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 5 का 10% कितना जाएगा 1/2। इसे 1/2 को मैं 0.5 भी कह सकता हूं। और टोटल सेकंड ईयर का कितना हुआ हमारे पास में 10.5, और उस 10.5 पे हम लोगों को कितना मिला है 420, लेकिन हमें निकालना कितना है 100। अब 100 पे कितना होगा 420 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में रखेंगे 10.5। जब यहां से मैं पॉइंट को खत्म कर दूंगा तो यहां पे आ जाएगा 10, 21 से ये 5 और 21 से ये 20, 5 से ये 4 और मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में आ गया 4000 रुपए। और यही आपका वो सम होगा जिससे हम लोगों को ये इंटरेस्ट मिला है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो डिफरेंट का था वो भी समझ में आ गया होगा। एक थर्ड ईयर का भी देख लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। थर्ड ईयर के देख लेते हैं दोस्तों उसी सीरीज में। हिंदी वालों को जिस सिंपल जहां पे सेकंड लिखा है वहां पे थर्ड लिख लीजिए और एक लाइन और जोड़ दीजिए कि तीसरे साल के लिए 20% था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या है थर्ड ईयर के लिए 462 रुपए है। पहले ईयर में 5%, दूसरे में 10% और तीसरे में 20%। 3 साल का है। नॉर्मली 3 साल के लिए दोस्तों हम लोग क्या मान लेंगे 1000 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे 5%, यहां पे 10% और यहां पे 20%। ठीक है, कर लीजिए। यहां पे हो गया कितना 50, यहां पे कितना हुआ 100 और यहां पे कितना हो गया 200। फिर ये आगे चलेगा 10% देगा यानी 5। अब यहां से आगे के लिए हम लोगों को ये बनाना पड़ेगा डब्बा। ये हो गया कितना 155 और अगले साल कितना मिल रहा है हम लोगों को 20%। 5 31, तो यहां कितना हुआ 31 और ये टोटल कितना मिला 231 थर्ड ईयर के लिए। कितने रुपए 462 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हम लोगों को कितना निकालना था 1000 के लिए, तो सिंपल सा कितना हो गया हम लोगों के पास में 2000 रुपए और यही हमारा क्या है आंसर होगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन CI SI। तो फिर वहां पे सम दिया होगा, या ये पूछा हो तो ये दिया होगा, ये पूछा होगा तो ये दिया होगा, या फिर इनमें से कोई सा एक पूछा होगा। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस यहां से आते हैं 2 ईयर के लिए और 3 ईयर के लिए। मोस्टली तो यही पूछे जाते हैं। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन CI SI for 2 years is ₹20, find out the sum if the rate of interest is 10%। ठीक है, यदि किसी धनराशि के लिए चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का अंतर 20 रुपए हो तो आपको बताना है वो धनराशि क्या होगी। कैसे करेंगे दोस्तों वो देख लेते हैं।
देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप उस मेथड से करेंगे कि मैं मान लेता हूं कि 100 मेरा सम रहा होगा, 10% से यहाँ पे भी 10 आया होगा, यहाँ पे 10 आया होगा, तो ये तो हो गया मेरा दोनों 20 मिला लिया मैंने, ये होता है मेरा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फिर अगला आया इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट 10% यानी 1 रुपया, और ये 1 रुपया ही हमारा क्या है, डिफरेंस है, यानी 21 रुपए क्या है हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट। एक डिफरेंस पे कितना 20, तो 100 पे कितना हो जाएगा 20 गुना 100 यानी 2000 रुपए। ये तो आप इससे कर सकते हो 10 10 10 मान के, ठीक है, ये 100 मान लिया, 10 10 निकाल लिया और वहां से आप निकाल सकते हो। लेकिन मैं इससे भी बेस्ट मानता हूं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। क्यों? डायरेक्ट फॉर्मूले में ये तो हम लोगों को सम पूछा, हमने 100 मान लिया, अगर हम लोगों को डिफरेंस दे दिया, फिर मतलब हम लोगों से अगर डिफरेंस पूछ लिया तब प्रॉब्लम हो जाएगी मानने में, याद रखने में, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया तब दिक्कत हो जाएगी मानने में। बेटर आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, सेकंड ईयर थर्ड ईयर का मैं एक फॉर्मूला लिखवा दूंगा, उसको आप याद कर लेना, वो हर जगह काम आएगा। ठीक है, उसे देख लेते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए दोस्तों, डिफरेंस इक्वल टू पी यानी सम मल्टीप्लाई आर अपॉन 100 की पावर 2, सिर्फ इतने की पावर 2। अब देखते हैं डिफरेंस कितना है 20 रुपए, पी हम लोगों को पता नहीं, आर कितना है 10% यानी 10/100, 0 से 0 यानी 1/10, 1/10 100, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया पी हमारे पास 2000 रुपए, और यही क्या होगा आंसर होगा। कई बार इसमें हम लोगों को प्रिंसिपल दे के डिफरेंस पूछ लेता है, कई बार हम लोगों से यहीं पे वो रेट पूछ लेता है। कई बार दोस्तों वो क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दे देता है। मान लो यहाँ पे ये 10 है और ये एक दूसरा कह दिया 20 है, ठीक है, मतलब पहले ईयर के लिए उसमें बोला हो 10 और सेकंड ईयर के लिए क्या बोला हो 20, तो भी कोई बात नहीं है दोस्तों। तो भी आप क्या करो, यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग कर लो, तब ये हम लोगों के पास में क्या हो जाएंगे R1/100, R2/100, और यहां से आंसर बन जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम लोग इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं थर्ड ईयर के लिए। थर्ड ईयर के लिए देख लेते हैं, ये दिया हुआ है 3 ईयर के लिए 122 रुपए है, आपको 5% से बताना है, तो 5% से 1/100, सॉरी 5/100 यानी 1/20, 3 साल का है तो 20 20 20 यानी 8000 रुपीज हम लोगों को लेके चलने हैं, और तब ये क्या होगा थर्ड ईयर के लिए हमें यहां से अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे। लेकिन सीधा अगर हम फॉर्मूले से बात करें तो वो क्या होगा उसको देख लेते हैं। फॉर्मूला होगा इसके लिए डिफरेंस इक्वल टू पी मल्टीप्लाई, ठीक, हम लोगों को याद है फर्स्ट ईयर के लिए, सॉरी सेकेंड ईयर के लिए, R²/100², इसी में ही 300 + R/100 और कर दीजिए। ठीक है, तो आप लोगों का अगर मैं कंबाइंड फॉर्मूले की बात करूं तो क्या हो जाएगा PR² 300 + R और अपॉन में हो जाएगा 100 की पावर 3। ठीक है, और यही मेरा क्या होगा थर्ड ईयर के लिए फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले में आप अपनी वैल्यू पुट करेंगे और यहां से हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज का जो कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट था, मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने काफी कॉन्सेप्ट्स इस पे क्लियर कर लिए हैं। अगला हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक होगा वो लोन वगैरह पे, जितने में हम लोगों के ड्यूज पेमेंट है उन पे हो जाएगा, और उसके बाद हम लोगों का मिसलेनियस अगर थोड़ा बहुत कुछ बचता है या कोई नया टाइप, तो उसको कवर अप करके हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को फिनिश कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर किसी ने अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो एक बार बेसिक्स कंप्लीट कर लीजिए, देन उसके बाद में आप इस लेवल पे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और वहीं पे यहाँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। इनको काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो कि आपको ये डाउट है।
ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड बटन का ऑप्शन होगा आपके पास में, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपरली वीडियोस अपडेट मिलती रहे। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो मेरा चैनल बी राइट विजन क्लासेस को आप लोग विजिट कर सकते हो, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां से आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। या फिर मेरा फेसबुक पेज www.facebook.com/brightvisionclasses को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां से भी आप लाइक कर सकते हो उसको, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। या फिर अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे ईमेल आईडी malikhiten81@gmail.com पे भी मुझे सेंड कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस सेशन को अच्छे से कंप्लीट कर लेना ताकि अगला सेशन हम लोग कंप्लीटली कर ले और उसको फिर हम लोग इन्हीं मेथड से कैरी करें। ठीक है दोस्तों, तो सीखते रहिए और थैंक यू वेरी मच।